हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली स्टडी मेट चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और वही अपना मस्ट डू वाला जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कंटिन्यू करते हैं। और इस कंटिन्यू के साथ ये हमारी डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की है वर्कशीट। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत कम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, उसके बिहाफ पर बनी हुई है। और कुछ वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ पीपीटीज के बेस बना रहा हूँ, जो बुक से एक शॉर्ट ट्रिक से लेके बनाई जा रही है। और ऐसे ही उसी सीरीज में मैं ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो वर्कशीट्स आ रही हैं, ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है। हर एक एक पेज पे ये पूरा एक टॉपिक डिस्कस कर देते हैं, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा आज के टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, नंबर क्या है हमारा 3। चैप्टर हमारा क्या है आज की ये कंडीशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है आपकी, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन इसके बेस पे आ रहा है, और उसका मैं एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। तो वो बोलेगा क्वेश्चन में कंडीशन देगा, कोई भी इक्वेशंस देगा, पेयर ऑफ लीनियर, तो पेयर ऑफ लीनियर को इक्वेशन देगा तो, और इस इक्वेशन के लिए बोलेगा कि आप क्या करना है, कंडीशन दे देगा। क्या वो बोल देगा, यहाँ कंडीशन दे देगा, क्या इनकन्सिस्टेंसी दे देगा, क्या यूनिक सॉल्यूशंस बोल देगा, या कहेगा वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है या नॉन इक्वल। आपको मेनली याद रखना है ये कंडीशन, जो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि जब इनमें से वो कुछ, या ये बोले यूनिक सॉल्यूशन, या बोले इंटरसेक्टिंग लाइन है, या बोले कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए 2 कंडीशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सेम चीज यही है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, कंडीशन दोनों के लिए सेम ये है। तो आपको एक कंडीशन याद करनी है और किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल है, जैसे उसने बोला कि कोई 2 इक्वेशन है, जो भी 2 लाइन दे रखी है आपकी, वो क्या करती हैं, कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंट मतलब या तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होएगा, या वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर। कंसिस्टेंट का मतलब एक हो जाए यूनिक मैनी सॉल्यूशंस और कोइंसिडेंट लाइन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के बात ये होती है, इसका जो मेन मीनिंग ये है, अगर लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हैं या वो ओवरलैप कर रही है, मतलब कि लाइन 2 लाइन कहीं भी टच कर रही हैं, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अदरवाइज पैरेलल लाइन है तो वो होएगी नहीं, कहीं टच नहीं करेगी पैरेलल लाइन से, इसलिए नो सॉल्यूशंस है। इसलिए क्या है इसके, नो सॉल्यूशंस है। क्लियर बात हो रही है। तो ये ध्यान रखना है। अब कंडीशन, अब सब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको थोड़ा और क्लियर होएगा। तो ये कंडीशन दे रखी है आपको, अगर 2 इक्वेशन हमारे, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन साइड में लिख देता हूँ क्या होती है। अगर एक इक्वेशन हमने ये मान ली, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है, कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं ओनली। क्लियर बात हो गई। अगर ये चीज़ है तो इसके अंदर कोफिशिएंट है, उनमें रिलेशन होता है। अगर उनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल, नॉट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है या वो यूनिक सॉल्यूशंस है। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं कोफिशिएंट उनका रेशियो, तो वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर वो उनके ये 2 चीज़ इक्वल हो जाती है और ये नॉट इक्वल है, तो वो पैरेलल लाइन्स है, और बैलेंस मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर बात हो रही है। तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल कर रखा है इन्होंने, एग्जांपल आप देख लोगे। और ये भी जो पीडीएफ है मैं आपको, अपने टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसी नाम से ओनली स्टडी मैच, ठीक है, ओनली स्टडी मेट नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ से आप सारी चीज डॉक्यूमेंट्स क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो। ठीक है। और वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, सीबीएसई जो देगा प्रैक्टिस सेट्स, वो भी वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है ये, एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आप लिखो कंपेयर, आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कंपेयर, सीधा लिखो कंपेयर
विद इक्वेशन जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हो जाएगी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लिखो, सीधी वैल्यू निकालो। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू आएगी x का कोफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -2। साइन का ध्यान रखना, विद साइन लेते हैं। c1 की वैल्यू +1। इसी तरीके से a2 की वैल्यू निकालोगे आप, x का कोफिशिएंट 3, सेकंड a2 मीन्स सेकंड इक्वेशन से, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -20 विद साइन। इस बात का ध्यान रखना, विद साइन। तो आप जैसे देखोगे तो a1 ओवर रेशियो निकालो 1/3, देखो ये ना, इसका आएगा -2/4। क्या था इसका, -2, ये ना /4। तो काटोगे ये, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो -1/2 आ गया। ऐसे ही हमने c1 और c2 की वैल्यू निकाल ली। हम फाइंड आउट करते हैं कि जो रेशियो है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। देन अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये दो वाली, इन दो की कंपेयर करेंगे ना। तीनों में एक ही जगह चीज आ रही है जो नॉट इज इक्वल टू है। पहली चीज फाइंड आउट करी, नॉट इज इक्वल टू आ गया, सिंपल सी बात है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड, इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करना, तीनों को देखना रेशियो, पहले इन दोनों को चेक करो, देखो ये दोनों इक्वल आ गया, देन इन दोनों को चेक करो, देखो तो तीनों इक्वल आ गए। तो ये हमारी क्या लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस इसके अंदर हो जाएंगे। अब दोनों में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो या हो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो दोनों कंसिस्टेंट तो है ही ना। ठीक है ना, जब कंसिस्टेंट वाली बात आएगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में से कोई भी कंडीशंस को लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद देन नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कंडीशन हमारी। इसमें सेम इस तरीके से निकालेंगे, मैंने बता दिया है। रेशियो चेक करो, ये इक्वल आ रहे हैं, देन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये क्या है, नो सॉल्यूशन। तो इसी के लिए आप, ये आपको प्रैक्टिस के लिए। और मैं कहूँ अभी वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को करो। इन क्वेश्चंस को आपको करना है अभी वीडियो पॉज करके। मैं इनकी कंडीशन बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल के दिखाओ आप, a1/a2। तो सिंपली ये आप कहीं से दिख जाएगा, 2/4 -3/6 और माइनस दोनों -8/9। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू। 2 1 जा 2, 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बट कटेगा नहीं। तो क्या आ रहा है इसके अंदर, ये तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये नॉट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से मैं कंडीशन है लिख देता हूँ इसकी। तो जो a1/a2 तो इक्वल आ रहे हैं, बट c1/c2 नॉट इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, -8/9 रेशियो आ रहा है, बट ये क्या है, 1/2 1/2। तो कौन सी क्वेश्चन बनती है, हमारा केस कौन सा बन जाता है, थर्ड केस। थर्ड केस क्या होता है ये, तो क्या, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर बात हुई कि दो ही केस में लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। किस केस में कंसिस्टेंट होती है, यूनिक सॉल्यूशन होएगा या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन होगा, जहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे क्या, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा आपका। क्लियर बात होगी। यहाँ क्या, नो सॉल्यूशंस है, कंडीशन हमने चेक कर ली है। और ये क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइंस। तो क्या है हमारी, पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइन। इज इट क्लियर, हमें लग रहा है आपको, आई होप क्लियर हो चुका होगा चीज़ों को। सेम एज आप इससे चेक करोगे, और यही आपका क्या रहेगा, क्रोनोलॉजी, स्टेप को स्टेप्स अपने आप फाइंड करो। ठीक है, तो ये आपको पूरा करना है, और अभी ही पूरा करो अपना, क्या करके, वीडियो को पॉज करके। मैं सेकंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ। मैंने कहा कॉन्सेप्ट पे ही मेन मेरी वीडियोस रहती हैं। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो गया, आपका सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका, हम्म ये आपकी वर्कशीट है, पैरालाइज की कंडीशन है। ये तो मैंने पहले वाली वीडियो में करा रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करा हुआ है हमारा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हाँ, ये मेथड कराने हैं, दो मेथड हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसको देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड आ गया हमारा, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है क्या नहीं कहता है। ठीक। अब आपके दो मेथड आते हैं। ये क्या, इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है। दो मेथड हमारे इक्वेशन सोल्व करने के, एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक आ जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। दोनों को मैं करवाऊंगा और दोनों की वर्कशीट आपको दी जाएगी और दोनों की वर्कशीट के क्वेश्चंस कर लेना। ये इनको हल्के में नहीं लेना है, करना जरूर है। तो एलिमिनेशन से, जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपका, कि किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है। इसे क्या करना है, एलिमिनेट हुई कोई चीज़। क्लियर बात हो रही है। एलिमिनेट कब होगी, अब मैथ में एलिमिनेट चीज़ होने का मतलब चीज़ कट जाना या माइनस होकर जीरो हो जाना। एलिमिनेट मतलब कोई चीज़ का खत्म हो जाना। ठीक है ना। इस तरीके से करना है, चीज़ों को अरेंज करेंगे कि वो एलिमिनेट हो, खत्म हो जाए चीज़, वो दिखे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन इसमें, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है, इन्हीं को एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब मुझे क्या करना है, मैंने सपोज 2x एलिमिनेट करना है। कैसे होएगा, कहीं से ऐसा 2x ला के इससे माइनस कर दो, तो दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो 2x एलिमिनेट होएगा नहीं होएगा। तो इसी तरीके से क्या हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, कोई एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कब होएगी, जब उसके जैसी चीज़ कहीं दिखेगी। अब इक्वेशन दो ही है ना हमारी, इक्वेशन क्या है हमारी, दो इक्वेशन है। जो एग्जांपल दे रखा है, एक इक्वेशन तो होगी हमारी ये, फर्स्ट इक्वेशन हमने ये मान ली, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये। क्लियर बात हो रही। अब कुछ मैच नहीं हो रहा, ना ये टर्म मैच हो रही, ना ये टर्म मैच हो रही, ना ये टर्म मैच हो रही। बेसिकली एक्स और वाई वाली टर्म ही देखते हैं। अब देखो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कि क्या हो जाए, हमारी कोई टर्म मैच हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ ये ना एक्स वाली टर्म है, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट 4। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा जो एक्स की टर्म है ना, तो इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन 1 माना है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x, और 2 से करेंगे 3 2 6y, और ये 60। क्लियर बात हो रही है। ये हमारी इक्वेशन बन गई 3। तो 3 कर लेते हैं, और 2 इक्वेशन हमारी ये। अगेन इक्वेशन 2 यहीं पर लिख दी। एलिमिनेट करने के लिए क्या है हमारे पास, अब देखो कब एलिमिनेट होएगा, जब हम माइनस करेंगे। दोनों के सेम साइन है ना। जब चीज़ माइनस करते हैं तो जो बाद वाली चीज़ होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो इसका साइन माइनस का, ये प्लस का साइन माइनस का, प्लस का इसका साइन माइनस का। अगर बाई चांस ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। क्यों हो जाता दिखाऊं। जैसे मैंने ये करना है, 2x में माइनस करना है 2x से, मैंने सपोज कर लिया। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा क्या। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जब प्रैक्टिस करेंगे सवालों की और क्लियर भाई आएगा आपके कॉन्सेप्ट में। तो ये सेम चीज़ है, माइनस हो रही है तो ये तो हो गया एलिमिनेट। 6y में से 5y माइनस होगा तो सिंगल 1y। 16 में से, अब ये वो मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया था। ठीक। तो 16 में से क्या करेंगे, हमारा साइन करेंगे इसे, तो अभी का प्लस का साइन होता है, क्या होगा हमारा माइनस का साइन हो जाएगा। 6/8 का तो क्या आएगा 8। तो y की वैल्यू सीधी क्या आ जाती है आपकी 8। क्लियर। y की वैल्यू 8 आ गई। अब सिंपली इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दो, ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, कहीं भी आप रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर बात हो रही है। x की वैल्यू फाइंड आउट क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो आप देख लो y की वैल्यू इक्वेशन क्या रख दूंगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो रख दो। तो ये आएगा 2x प्लस 3y की वैल्यू 8। हमेशा वैल्यू रखो आप क्या, ब्रैकेट लगा के वैल्यू रखो हमेशा ब्रैकेट। अगर रखो तो हमेशा फायदे में रहोगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 8 जा 24 8, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अकेला बचेगा, तो ये इधर जाएगा 24। 8 में से माइनस 8 जाएगा तो माइनस के 16, ध्यान रखना है।
कि बड़े से छोटे को घटा रहे हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ आती है, नीचे, ये गई 2 एट तो ठीक है माइनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, -1/8। अगर आपको डाउट हो रहा है अपने आंसर में तो क्या करते हैं, उनकी वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, किसी भी क्वेश्चन पुट करके देख लो, किसी भी इक्वेशन जितनी बनाई है आपको क्या होगी, सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई आपकी इक्वेशन करनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन सही है, इसका मतलब आपके आंसर सही। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आपके देखो ये स्टेप्स दे रखे हैं, आप उस स्टेप्स को पढ़ोगे ना, अब इसको क्या रहेगी, किससे मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट, कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो ये कहते हैं कि इन दोनों का क्या निकाल लो, टेक द एलसीएम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल एक्स या वाई, किसी का भी क्या ले लो, एलसीएम ले लो, उससे क्या करना है, वो मल्टीप्लाई करना। क्लियर बात हो रही है। तो यहाँ देखते हैं, और टू गिवन इक्वेशन, आपको स्टेप बाय बता, सिंपली मैं कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट करना है, सेम करना है। यहाँ पे दिक्कत था, यहाँ क्या होता है हमारा, 3 और 5 का एलसीएम क्या आता, 50। अब देखो 3 को बनाते 15, फिर 5 से इसमें करते 5 से मल्टीप्लाई, 5 को बनाते 15, इसको करते 3 से मतलब दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ता। जब मैंने देखा ना 2 और 4 को, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4। अब जब 4 बनाया तो 4 तो पहले से बना हुआ है ना हमारा, तो मल्टीप्लाई किसमें करना है, केवल एक ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहली वाली। तो किसी भी एक और लिखा हुआ बीच में, किसी भी एक का कोफिशिएंट लेना है, उनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने पे क्या करो, आपको किस चीज़ की नीड है उसे मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल करने की, उससे क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, और बनाना एलसीएम के इक्वल है। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4 था, इस वजह से मैंने इसको 4 बना दिया, 2 को इसमें जरूरत करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक, इस तरीके आप स्टेप्स पढ़ लेना, यही मैंने स्टेप बताए हैं, आप देखोगे ये स्टेप पढ़ना जरूर, रीड जरूर करनी चाहिए। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, इनको और आपको क्या करें, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो हमारी वैल्यू है देखो, यही वैल्यू वाली थी 8 हमारी, उसके बाद हमने क्या उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई थी -8। तो ये हमने अपना प्रैक्टिस करके यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने करने के लिए, इसको भी देख लेते हैं, ऐसी बात है। अब देखो इसमें क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट है y, या 6 हो गया, y को 3 और 15। सिंपल, अगर मैं x वाले कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूँ तो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 30। क्या एलसीएम आएगा 30। तो बोथ को 30 बनाना पड़ेगा, बोथ 30 बना, क्या इसमें मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5। सेकंड में देखता हूँ y का कोफिशिएंट, एक हो गया 30, एक हो गया 15। तो कोफिशिएंट इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 एलसीएम आएगा। फाइंड आउट करके देखना, फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम निकालना आपको सिखाया गया है। तो यहाँ तक 15 तो पहले से ही है ना, तो खाली एक में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा आराम से, हमें नीड में एक ही मल्टीप्लाई करने की नीड है, तो हम क्या करेंगे, खाली इसको ले लेते हैं, इसको इजीली कर लेते हैं। हमें टाइम सेव करने के लिए ये सब ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी, और ये प्रैक्टिस के साथ आती है, हम कैसे अपना टाइम सेव करें। ठीक है, तो मैं इसको मैं करवा देता हूँ इस सवाल को भी। जैसे हमने देख लिया, हमने देखा कि ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें बताना नहीं, हमने एलसीएम लिया, ये हमारा रफ वर्क होता है एनालाइज करने का, किससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे मेरा y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो सीधा लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, 5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, मैं करके दिखा देता हूँ पूरी, लिखने का एक एक स्टेप, जिससे आपको दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 5 5 या 25x, 5 3 या 15y, और 18 5 जा 85। ठीक, सॉरी 90, 90। क्लियर बात हो गई। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 3। अब हमने वन इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये बना लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो अपना सिंपल तरीका लिख लेते हैं, 25x -15y इज इक्वल टू 90, और ये आपका इसके बाद
सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या है हमारी, 6x + 15 = 8। इज इट क्लियर? और बेटा 10 है ये क्या है, 10 गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, इसको सही कर देता हूँ मैं। ये क्या था हमारा 10, 10 से करेंगे तो ये 5 10 जा, ये हो गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आ जाएगा 50, इक्वेशन नंबर 3। तो हो गया हमारा 50। अब देखो इसमें पहले माइनस करा था, अब देखो साइन है पहले से अपोजिट है ना, तो हमें जरूरत है नहीं माइनस करने की, पहले से अपोजिट आएगा तो सीधा प्लस ही होना है इसमें। अब क्या होगा इसमें, सीधा प्लस, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 25 और 6 क्या हो जाएगा, 31x, ये प्लस करेंगे सेम अपोजिट साइन कट गया, और 5 और 8 50, और सिंपली x = 58/31। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हुई हो तो आपको चेक कर सकते हैं। क्लियर बात हो रही है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल मेन कॉन्सेप्ट समझ जाने का ये है कि कोफिशिएंट को किस तरह से इक्वल करना है। और ध्यान रखना है एलिमिनेशन वैसे आजकल पेपर्स में नहीं आ रहा नाम से कि किसी इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा आ नहीं रहा है, आएगा तो देख लेना, बता दिया है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन जो फोकस ध्यान रखना, इससे पहले वाले जो वर्कशीट कराई है ना मैंने अभी, उस पर ध्यान रखना, 3 कंडीशन वाला, वहाँ से क्वेश्चन आना है 100%, वहाँ से तो 100% आना है। ठीक है, ये हमारा हो जाता। अब इसको हम क्या, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? और इसके बाद मैं एक मेथड देख लेता हूँ आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड हो गया ये आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड की वर्कशीट ये आई थी, ये भी है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, मेथड वर्कशीट थोड़ी सी दिख नहीं रही है मुझे, मैं उसे सेकंड में ले लेता हूँ। सत्ताईस तारीख की तो ले ली और 28 तारीख की होगी। ये ठीक है ना, सबसे मेथड वर्कशीट देख लेते हैं अब हम। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में जैसे नाम से पता लगा रहा, सब्स्टिट्यूट करना, कोई चीज़ क्या करनी है हमें, सब्स्टिट्यूट करनी है, किसी एक जगह से क्या रखेंगे दूसरी जगह रखना है। जो हमारी वैल्यू आ रही थी ना, वो हमने भी पुट करी थी एलिमिनेशन में, उसका ही हाफ पार्ट है। इक्वेशन देख लो ये रही, बहुत सिंपल है, आपने करी होगी, आपको नाम नहीं पता होगा, बस नाम से पता लगा लो क्या है। ठीक है, ये दो इक्वेशन ले ली हमने, किसी से भी एक से किसी की वैल्यू निकालो, या एक्स से किसी वाई की क्या कर लो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जितनी भी रेस्ट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, दूसरी साइड होनी चाहिए। तो ये 16 इधर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 15y, और जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है वो क्या जाएगी आपकी, डिवाइड में जाएगी। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी एक्स की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वाई। इसको जो जिस भी इक्वेशन से निकालोगे, ये आपने वन से निकाली है, इसको क्या नेक्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दोगे। आप चाहते तो यहाँ से वाई की या किसी एक्स की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो आप इक्वेशन, कोई सेकंड में पुट करोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ही वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे कहता है 2x की इक्वेशन थी हमारी, 2 × एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 15y/13, ब्रैकेट लगा के ध्यान रखना, मैंने पहले भी गई थी, मेरे से वैल्यू पुट करनी, वैल्यू ब्रैकेट लगा के। अब देखो ये पूरी इक्वेशन वाई में हो गई है, वाई वाली चीज़ को एक तरफ बचाना है एक साइड में, और क्या कर देना, और अदर चीज़ को आपको अदर हैंड पे भेज देना बाय मैथमेटिकल रूल। अब यह हो गया, ब्रैकेट ओपन करें तो मल्टीप्लाई होगी, 2 6 या 12, और 15 2 या 30 वाई 3, तो ब्रैकेट तो हमारा हो गया ओपन। अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो एलसीएम ले लेते हैं, तभी तो आप इसको चीज़ को उधर भेजोगे। एलसीएम लेंगे 21। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ है,
ये आपको आनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका, देखो 12, तो ऐसे का ऐसा ही 13 में से ये गया तो प्लस के 9y, और ये पूरा 3 हो गया। एलसीएम लेने का पर्पस ही मेरा ये था कि पूरा 3 में नहीं था कि 7y के नीचे गया था अपन, पूरा 3 ले लिया, तो अभी इधर चला जाएगा 10 इंटू पूरा डिवाइड में, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 30। तो 9y यहीं पर बचाओ, 30, 12 जाएगा उधर, ठीक है, 12 प्लस वाला इधर चला जाएगा, 30 में से 12 गया 18, और मल्टीप्लाई वाला क्या आएगा नीचे, क्लियर बात होगी। तो ये हो गया, कितना बच जाएगा, 9 2 जाएगी, तो y बराबर क्या आ गया 2। इज इट क्लियर। अब जो 2 का मान आया, हमने y की वैल्यू तो निकाल लगी है ना यहाँ पे, तो 2 का मान यहाँ रख दो इसमें, तो 2 का मान रखोगे, ये लिख देना एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक। 6 15 2 जा 30, 3 36 अपॉन 3 सोल्व कर लेना, तो 1, क्लियर बात होगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और आपको वर्कशीट में दिखा देता हूँ। कैसे, देखो इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, लिख रखा है, इनको समझा दिया है मैंने इसमें, तो आप आराम से देख लेना इस चीज़ को। एक्स की वैल्यू निकाली है, सेकंड में उसको इक्वेशन 2 में क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुट करा है, एलसीएम लिया है, हमने सोल्व करेगा, वाई की वैल्यू निकाल ली अपनी 2 जो हमने निकाली थी। देन उसके बाद पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ मैंने बताई थी अभी, और सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर बात हो रही है। अब लिखने का मेथड यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, फॉर द गिवन इक्वेशन दिस एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ वाई। इसका कहने का मतलब ये है कि वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालो, निकालो तो किस में आएगी, इन टर्म तो वाई में आएगी ना, मेन चीज़ यही सीखने की थी इसमें। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो सारी चीज़ें एक्स अकेला होना चाहिए, तो पहले तो प्लस और माइनस वाली चीज़ें जाती है, तो ये जाके माइनस का वाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ का जाएगी आपकी नीचे। तो ये हो गया एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के निकालेंगे तो वाई वाली चीज़ बचा लो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक। 8, तो ये इधर जाएगा एक्स, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या जाएगी डिवाइड में, तो 5। इज इट क्लियर। तो ये हमारा सेकंड हो गया y इन टर्म्स ऑफ, इज इट क्लियर। तो इसी तरीके से वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट थे इसमें, कंडीशंस होगी हमारे इस चैप्टर में, और हमारे 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, ये हमने कर लिया इस वीडियो में, और इसी तरीके से करते रहेंगे। नेक्स्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ध्यान रखना है, ध्यान से रहो, धीरे धीरे पढ़ो, कंटिन्यूसली पढ़ो। सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी, जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना धीरे धीरे पढ़ोगे, उस वही काम आने वाला है आपके, ठीक। तो हम इसमें करता हूँ मैं, तो सब सही रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।